लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ फैलाने में बेहद माहिर हैं और उसके बीजेपी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, वो तो सबसे ज्यादा माहिर हैं। उनका ट्वीट भी पकड़ा गया। दरअसल वो एक ट्वीट करते हैं जिसमें ऐसी बात लिखते हैं जिसका कोई तथ्यात्मक रवैया नहीं होता, यानी वो बात कहीं से भी सच नहीं होती, वो बात सिरे से झूठ होती है। उसमें जो पूर्व केंद्रीय मंत्री उन पर सवाल खड़े कर दिए थे, उन्होंने भी बाकायदे उनको जवाब दिया है और क्या कुछ हुआ ये सब हम आपको बताएंगे। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और राजस्थान की एक तस्वीर को शेयर करते हुए अमित मालवीय साहब कुछ अलग तरीके का ट्वीट कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि वीडियो में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं भंवर जितेंद्र सिंह जो हैं वो रुकते हैं और वो झुकते हैं, वो अपने जूते का फीता बांध रहे होते हैं, लेकिन अमित मालवीय साहब उसको ये ट्वीट करते हैं कि देखिए क्या काम कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के जूते के फीते बांध रहे हैं। आप समझिए, इस तरीके का ट्वीट किया गया। वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ट्वीट क्या किया था वो भी जरा हम आपको दिखाते हैं। तो वीडियो आपने देख लिया। इस वीडियो में जब वो पूर्व मंत्री साहब झुकते हैं तो वो अपना जूता का फीता बांधने के लिए झुके हैं। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो राहुल गांधी के जूते का फीता बांधने के लिए नीचे नहीं गए, जबकि वो नीचे झुके अपने जूते का फीता बांधने के लिए और राहुल गांधी ने उनका सम्मान किया। वो रुके, राहुल गांधी उस यात्रा में उतने देर के रुके ले जितनी देर उन्होंने अपने जूते का फीता बांधा। और अमित मालवीय साहब क्या लिखते हैं कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भंवर जितेंद्र सिंह गोज डाउन ऑन हिज नी to tie Rahul Gandhi's shoelace. The arrogant unethereal brat, instead of helping himself, is seeing patting his back. इसका सीधे मतलब यह हुआ कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के जूते का फीता बांधने के लिए घुटने के बल बैठते हैं। अहंकारी हकदार बच्चा खुद की मदद करने के बजाय अपनी पीठ थपथपाता हुआ दिखाई देता है। आप अंदाजा लगाइए। और इसी के नीचे लिखा हिंदी में, किसी पर पार्टी की बात कर रहे थे खड़गे जी, कांग्रेस में पिद्दियों की कमी नहीं है। यह बात मतलब साफ तौर पर समझिए कि किस तरीके की टिप्पणी कही है। जबकि ट्विटर ने नीचे ही लिख दिया, स्टे इनफॉर्म, दिस मीडिया इज प्रेजेंटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फाइंड आउट मोर। यह बाकायदे ट्विटर ने ही इन्हें लिख दिया है, मतलब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ट्विटर ने लिख दिया कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल गलत है जिस संदर्भ में ट्वीट किया गया है। तो बताइए, अमित मालवीय साहब खुद ही फंस गए हैं, ट्विटर ने उन्हें फंसा दिया है। राफेल गांधी 2.0 ने बाकायदे ये ट्वीट, उनका स्क्रीनशॉट ट्वीट किया है। उसमें नीचे उसी चीज को अंडरलाइन किया है जिसमें लिखा है स्टे इनफॉर्म, दिस मीडिया इज प्रेजेंटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उसमें लिखा है कि ट्विटर वालों ने अमित मालवीय के झूठ को फिर पकड़ा। कोई और होता तो शर्मसार हो जाता, लेकिन मालवीय इसको अपने मतलब सीवी में अचीवमेंट्स में डाल देगा। इसको अपनी सीवी में मतलब सर्कुलम वाइट जो बनाएगा, रिज्यूम जो बनाएगा, उसमें इसको कह देगा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है मैंने, इसमें डाल देगा। जबकि ये सरासर गलत है। और इसके गलती का जो है बाकायदे जो जितेंद्र सिंह अलवर है उन्होंने बाकायदे इस पर ट्वीट किया है और लिखा भी है इनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कि एज इंचार्ज ऑफ रूलिंग बीजेपी नेशनल इन्फो डेप्थ, योर ट्वीट इज ए कंप्लीट लाई एंड डिफॉर्मेटरी। इसका सीधा मतलब यह हुआ, वो बाकायदे लिखते हैं इस पे कि सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय सूचना विभाग के प्रभारी के रूप में आपका ट्वीट पूरी तरह से झूठ और मानहानिकारक है। द फैक्ट इज दैट आफ्टर बीइंग पॉइंटेड आउट बाय राहुल गांधी जी अपॉन माई रिक्वेस्ट बी पॉज्ड ब्रीफली सो दैट आई कुड टाई माई ऑन शूज लेसेस। तथ्य यह है कि मेरे अनुरोध करने पर या मेरे रिक्वेस्ट करने पर राहुल जी द्वारा इंगित किए जाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रुके ताकि मैं अपने जूते के फीते बांध सकूं। ट्वीट डिलीट करें और आरजी से माफी मांगे। इसी तरह कहा गया, डिलीट द ट्वीट एंड अपोलाइज टू आरजी यानी राहुल गांधी और फेस लीगल एक्शन। ट्वीट डिलीट करें और राहुल गांधी से माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई का सामना करें। यानी धमकी भी मिल गई अमित मालवीय को। तो अमित मालवीय साहब के ऊपर अब कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि जिनके बारे में ट्वीट किया गया उन्होंने खुलकर आकर यह बात कह दी है कि यह सरासर झूठ है, इसमें से कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। मैं अपना सूलेस बांधने के लिए रुका था, राहुल गांधी ने मुझे देखा, उन्होंने ही इंगित किया मुझे कि तुम्हारा सूलेस खुला हुआ है, जरा रुक कर इसे बांध दो। और राहुल गांधी बाकायदे रुके और उन्होंने सूलेस बांधा, उसके बाद चले गए। लेकिन अमित मालवीय साहब कह रहे हैं कि यह सूलेस राहुल गांधी के बांधने के लिए वो रुके।
देखिए, भाजपा आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अहिरवार और राहुल गांधी के जूते का फीता बांधते हुए देखा जा सकता है। इस ट्वीट में उन्होंने भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हुए लिखा कि राहुल गांधी के जूते का फीता बांधने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह घुटने के बल बैठ गए। खुद की मदद करने के बजाय खुद की पीठ थपथपाता नजर आ रहा है बउआ नाम का घमंडी। आप समझिए, ये राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी की गई। अंग्रेजी में किए गए ट्वीट में वो यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने हिंदी में भी लिखा कि इसी पर पार्टी की बात कर रहे थे खड़गे जी, कांग्रेस में पिद्दियों की कमी नहीं है। आप समझिए, इस तरीके से उन्होंने पूरी कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, यहां तक कि पूर्व मंत्री के बारे में इस तरीके की टिप्पणी की। अब इस पर कार्रवाई तो बनती है। अमित मालवीय के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस में भी खलबली मची और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अहिरवार ने भाजपा आईटी सेल के प्रमुख ट्वीट को साझा करते हुए करारा जवाब दिया है। माफी मांगने की बात कही है और कहा ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। अपने इस ट्वीट में भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने करीब 20 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत यात्रियों के साथ राहुल गांधी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह चल रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी और फिर वो राहुल गांधी के सामने रुक कर नीचे की तरफ झुक गए। इस दौरान राहुल गांधी हाथ से इशारा करते हुए दिखाई दिए और भारत यात्रियों की ओर इशारा किया। और जितेंद्र सिंह ने बाकायदे लिखा कि सत्तारूढ़ भाजपा आईटी सेल के प्रमुख के तौर पर आपका यह ट्वीट पूरी तरीके से झूठ, मानहानिकारक है। सच्चाई यह है कि मेरे कहने पर राहुल जी के इशारे करने के वे कुछ देर रुके ताकि मैं अपने जूते के फीते बांध सकूं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ट्वीट को डिलीट करें और राहुल गांधी से माफी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करें। सुप्रिया सुनेत ने भी इस पर जो है उनको आड़े हाथों लिया है अमित मालवीय को। सुप्रिया सुनेत ने बाकायदे ट्वीट किया कि हे फेक न्यूज पैडलर अमित मालवीय, यानी अरे फेक न्यूज पैडलर अमित मालवीय, यहां राहुल गांधी जी के जूते की एक तस्वीर है जो बिना फीते का है। आप एक बार फिर झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन चूंकि आपको बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी द्वारा हर रोज झूठ बोलने के लिए अधिकृत किया गया है, आप तीनों को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। झूठ बोलना बंद करो। यू हैव बीन कॉट लाइंग गेट अगेन, बट सिंस यू आर ऑथराइज्ड बाय बीजेपी प्रेज JP Nadda and PM Modi to lie every day. All three of you on an apology to Rahul Gandhi. Stop lying. यानी झूठ बोलना बंद करो। तो ये लगातार इन लोगों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग अपनी इस हरकत से बाज आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें ये कर रहे हैं उससे तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या करने की, क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के इस वीडियो को शेयर किया गया और शेयर करने के बाद यह आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी जो है जूते का फीता बंधवा रहे हैं और जूते का फीता बांधने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री झुके और जूते का फीता बांधा, जबकि यह साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है। उन्होंने भी बाकायदे ट्वीट किया पूर्व मंत्री साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जबकि राहुल गांधी ने मुझे इशारा किया और मैं रुका अपने जूते का फीता बांधने के लिए। और फिर उसके बाद सुप्रिया सुनेत ने बाकायदे वो तस्वीर साझा कर दी राहुल गांधी के जूते की कि देख लो राहुल गांधी के जूते में फीते ही नहीं हैं। तो अब बताइए जरा कौन से जूते के फीते बांधने की बात आप कर रहे थे? आप माफी मांगिए, अन्यथा कार्रवाई जो है आप पर की जाएगी। तो अब अमित मालवीय फंस गए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि इस तरीके की बातें, बेफिजूल की बातें ट्विटर पर ट्रेंड करना, इस तरीके की चीजें चलाना, इसमें बहुत माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय। तो अब क्या फंस गए हैं अमित मालवीय? अब क्या माफी मांगेंगे? और नहीं मांगेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से जरूर की जाएगी, क्योंकि जयराम रमेश ने अब ये कमान संभाल रखी और जयराम रमेश कार्रवाई से पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि आपने इसके पहले भी कई मसले देखे हैं, जब जयराम रमेश ने कमान संभाली थी तो फिर कायदे से लताड़ लगाई थी। तो अब क्या अमित मालवीय के खिलाफ क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो अमित मालवीय फंस चुके हैं और झूठ बोलने के चक्कर में। फिलहाल तो अमित मालवीय फंस चुके हैं झूठ बोलने के चक्कर में। अब इस झूठ को कैसे पर्दा डालते हैं ये वक्त बताएगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।